तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आपको क्लास 12th का जो है सेट 2 आ गया है हिस्ट्री का, है ना। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड आवर चैनल को और नवाबा दोनों को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जितने भी आपके बोर्ड से इंपॉर्टेंट रिलेटेड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास हैं यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सभी के सेट 1 का भी सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, आप देख लीजिएगा, है ना। लास्ट के प्ले लिस्ट में मैंने बना दिया है आपका, तो वो देख लीजिएगा, सारे के सॉल्यूशन मैंने करवा दिए हैं। तो 2021 का सेट 2 है, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे आएंगे क्वेश्चन और 100 मार्क्स आपका फुल है। 3 घंटे आपको अलॉट किए जाएंगे, 3 आवर्स आपके फुल मतलब कि टाइम आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम सॉल्यूशंस पर चलते हैं और देखते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाए। हमारा टेलीग्राम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, वहाँ पे सभी बच्चे 12th के जुड़ रहे हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए। आपको कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स के और कुछ के वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से जुड़ लीजिए बोर्ड आभा चैनल से। टेलीग्राम में वो ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम में जाके सर्च मार के जुड़ जाइएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो नाम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ए में क्या पूछा हुआ है, मोहनजोदड़ो का उल्लंघन किसने किया था? उल्खनन। मोहनजोदड़ो वाज एक्सवेकेटेड बाई, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, 2 होगा, R.D. बनर्जी ने, है ना। R.D. बनर्जी कब किए थे ये भी डेट याद रखिएगा, 1922 में उन्होंने इनको सबसे पहले खोजा था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हल के सच कहाँ से प्राप्त हुए हैं। द एविडेंस ऑफ पुलाव वाज फाउंड एट, ऑप्शन देखिए कालीबंगा, लोथाल और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सेकेंड का आंसर आपका कालीबंगा होगा, जो कि राजस्थान में है, और वहीं से हल के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है महान जनपद कितने थे, तो हाउ मेनी जनपदास वेयर देयर, ऑप्शन देख लीजिए कितने कितने दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का 16 आंसर सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सांची कहाँ स्थित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको पता होगा सांची कहाँ स्थित है। सांची सिचुएटेड नियर भोपाल हो जाएगा, भोपाल के निकट वो स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको फोर्थ का सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है धम्म की भाषा क्या थी, धम्म की भाषा क्या थी, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ धम्मा, तो धम्म की भाषा आपकी क्या थी, 5 का आंसर 3 सही हो जाएगा, पाली की भाषा धम्म थी। ठीक है। सिक्स्थ में देखिए क्वेश्चन क्या हुआ कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन, कहाँ पे यूनिवर्सिटी था, तो तक्षशिला आपका मतलब कि इंडिया में पड़ता है, तो इंडिया में ये स्थित है, भारत इसका आंसर सही हो जाएगा। 6 का 4 आंसर सही हो जाएगा। 7 में देखिए पूछ रहा धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, हु अपॉइंटेड धर्म महामात्रा, तो 7 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा, अशोक ने की थी, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस में चलते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। मौर्य वंश की संस्थापक कौन थे, सभी जो मौर्य वंश हो गए, गुप्त वंश हो गए, सभी के संस्थापक का नाम याद कर लीजिएगा। और बाबर मतलब कि मुगल वंश के भी संस्थापक का नाम याद कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी यहाँ पे मॉडल पेपर में ये पूछा है, लेकिन आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा मुगल वंश का या फिर गुप्त वंश का, तो सारे के आप संस्थापक का नाम याद रखिएगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, 8 का 3 सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही नामी राजा थे, आपको पता होगा, चाणक्य की मदद से इन्होंने स्थापना की थी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, याद रखिएगा। मैं बार बार हर पिछले वीडियो में भी बताया कि महात्मा बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। लुम्बिनी याद रखिएगा नेपाल में पड़ता है और वहीं इनका जन्म हुआ है। लेकिन कोई कभी कभी प्रश्न आता है कि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा कहाँ दी थी, पहला ज्ञान कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ आंसर सही हो जाता है ना। और अगर पूछा जाए कि उन्होंने विद्या कहाँ मतलब कि ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तब गया आंसर सही होता है। तीनों का आप क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि चीनी यात्री जो फालियान भारत कब आया था, किनके काल में आया था, व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फालियान कम टू इंडिया, कौन कौन से देखिए काल में दिया हुआ है, सभी पीरियड आपको जितना भी दिया हुआ है, कुषाण वंश, शक वंश, सभी के आपको संस्थापक का नाम याद रखना है, गुप्त वंश का भी याद रखना है। लेकिन 10th का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुप्त काल में वो आए थे। नयनार संत पूजा करते थे, नयनार संत वर्शिप्ड कौन सी भगवान की पूजा करते थे, तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है ना, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ, किसका है, 12 का आपका आंसर 1 सही हो जाएगा, कबीर जी का उसमें कलेक्शन है, कलेक्शन टीचिंग का। मीराबाई के गुरु कौन थे, याद रखिएगा, मीराबाई के गुरु कौन थे, मीराबाई के गुरु थे रैदास, है ना, मीराबाई के गुरु थे रैदास। ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कबीर जी के गुरु कौन थे, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ना। तो 13 का 3 आंसर सही हो जाएगा। 14th में देखिए क्या पूछ रहा है, चलिए चलते हैं। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, ये मैंने पिछला एग्जाम में, पिछला पेपर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आ गया, है ना। तो उसी तरह उनके तानसेन कौन थे, सुर में सबसे तेज सुर लगाते थे, अच्छा सुर लगाते थे, इनका नाम भी याद रखिएगा। बीरबल कौन सा काम के लिए थे, वो याद रखिएगा। टोडरमल आपका वित्त मंत्री थे, तो यहाँ पे टोडरमल हो जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, टोडरमल आपका आंसर हो जाएगा सही, है ना। जजिया कर किस लिए लिया जाता था, तो आपको मैं बता दूं कि जजिया कर आपको मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम वासियों को नहीं, मतलब कि नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे कर लिया जाता था, किसी भी तरह का उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो 15 का आंसर ए सही हो जाएगा कि जिम्मियों को अपना धर्म मतलब कि मुस्लिमों द्वारा नहीं परेशान किए जाने के लिए जिम्मियों से उनसे जजिया टैक्स लिया जाता था। अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो मैं बता दूं अकबर की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। तो 16 का आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। विच ऑफ दिस वाज द कैपिटल ऑफ अकबर किंगडम, तो लाहौर आपका आंसर सही होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, वेन वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड, है ना, कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी। 17th का ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा, 17th का आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600, है ना, 31 आपका दिसंबर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला चलिए देख लेते क्या दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये याद रखिएगा, ये झारखंड से रिलेटेड है तो पूछेगा। हु वाज द लीडर ऑफ संथाल, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, सिद्धू कान्हू, और आपका आंसर C3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत ही कंफ्यूजिंग दिया है, जब यहाँ पे 18 में यहाँ पे जब डिजिट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन ABCD में देना चाहिए, 1 2 3 दिया हुआ है, काफी कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, 19 में पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, फ्रॉम वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आगे तो क्वेश्चन ही पूरा छोड़ दिया है ना, स्टार्टेड लिखना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा 19 का आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह। और माना जाता है कि 1947 को जो हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंस मिल गया, तो वो इनकी नींव यहीं से रखी गई थी, है ना। अगला देखिए बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, है ना। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन जगदीशपुर बिहार, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह जी ने किया था, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 21 में आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन है कि धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा C3 सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी ने ये किया था। अगला देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, भारत में रेलवे सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चला था, किसके बीच, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मुंबई से थाने के बीच चला था, याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच, है ना। और कब चली थी, याद रखिएगा, डेट सहित मैं बता दे रहा हूँ, 1853 में चालू हुई थी, 16 अप्रैल को, है ना, 16 अप्रैल को ये चालू हुई थी, और 1853 को, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट आपको पता होगा, जिसका विद्रोह हमारे जितने भी महापुरुष थे, जितने भी ग्रेट पैट्रियोट थे, सभी ने इनका बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि विद्रोह किया था। तो द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, कब पास किया गया था, 23 में, आंसर हो जाएगा 3 में। इसके अंतर्गत आपको किसी को भी बिना कार्रवाई के, बिना अदालत ली जाए, सीधे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। 24 में देखिए क्वेश्चन क्या क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आसान क्वेश्चन, आपको सभी को ये बात पता होगा कि हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, तो आपको थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसका, 24 का। 25 में देखिए पूछ रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, गांधी जी टूक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लिया था, आपको पता होगा चोरी चौरा कांड जो हुआ था, जिसके कारण उन्होंने वापस ले लिया था। तो सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी में, 1922 में इन्होंने वापिस ले लिया था। अगला देखिए 25 के बाद 26 में हम लोग आ गए हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी, आर्य समाज और आपके ब्रह्म समाज, सभी चीज़ों को याद रख लीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, 26 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी भी थे और CR दास भी थे, तो चित्तरंजन दास जिसको बोला जाता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। वो हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो B and C दो बोथ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, कब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, है ना।
भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, हु कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। महात्मा गांधी जी का जन्म क्या हुआ था, बहुत ही आसान है, कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा, पोरबंदर नामक जगह में हुआ था, गुजरात में, पोरबंदर, याद रखिएगा इस जगह को, है ना। और 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, ये याद रखिएगा डेट, है ना। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गांधी जी की वाइफ का नाम क्या था, ये आपको नीचे कमेंट करना है, देखते हैं कितना लोगों को पता है गांधी जी की पत्नी का नाम, है ना, कमेंट कीजिएगा नीचे। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू किया हुआ, विच डे एंड ईयर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात मैं बता रहा हूँ कि लागू किया गया का बात किया गया, इम्प्लीमेंटेड आपका ऐसे एडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब कि इसको, मतलब कि एक तरह से बन के तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 इसमें तैयार हो गया था। तो अगर पूछा जाए कि तैयार कब हो चुका था तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड पूछ दिया है कि कब इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब एडॉप्शन का बात यहाँ नहीं हो रहा है, कब तक तैयार कर लिया गया था, ड्राफ्ट कब तक कर लिया गया था, कब तक तैयार कर लिया गया था, इसका बात नहीं है, यहाँ पे लागू का बात किया जा रहा है कि देश में कब इम्प्लीमेंट किया, तो वो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्रुप बी आ गए हैं तो यहाँ पे ब्लैंक वाले भरने होंगे। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से, है ना। तो फर्स्ट का आपका जैन धर्म यहाँ पे होगा, श्वेतांबर एंड दिगंबर आर रिलेटेड टू रिलीजन जैन। कबीर जी का जन्म हुआ था, कबीर वाज बोर्न ऑन कब, 1398 को, मैं गोल घेर दिया हूँ तो यही भराएगा यहाँ पे 1398। अगला चलिए क्या पूछ रहा है, रामानंद के गुरु थे, याद रखिएगा अभी मीरा जी का आपको मैंने बताया कि रमैया थे, रमैया, लेकिन रामानंद किसके थे, तो कबीर के, तो रामानंद याद रखिएगा कबीर जी के थे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, आपको याद रखना है, एक सीक्वेंस है, बाबर के बाद कौन बने थे मुगल साम्राज्य का संस्थापक, इन्हीं को कहा गया, फिर हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद आपको पता रखना चाहिए कि अकबर आए थे, और अकबर के बाद फिर जहांगीर आए थे, तो इस तरह से सीक्वेंस चला, है ना। तो बाबर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका यही याद रखना है कि प्रथम मुगल शासक बाबर थे। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व, ये भी ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिला था, बिहार के जगदीशपुर से जो विद्रोह किए थे, लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ फ्रॉम जगदीशपुर, कुंवर सिंह इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि वाजिद अली शाह जो थे, तो याद रखिएगा कि ये 11th थे और सबसे लास्ट वहाँ के शासक थे, कहाँ के, अवध के। तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह वाज द 11th नवाब ऑफ अवध एंड लास्ट रूलर, और वो लास्ट रूलर भी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग इंस्टॉल्ड इन कब जाएगा, 37th का आंसर आपका 1906 हो जाएगा, मुस्लिम लीग की संस्थापना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, गैव द स्लोगन ऑफ मार्च टू दिल्ली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा नारा दिया था। दांडी राज्य कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात से हैं गांधी जी, वहीं पे हुआ था, तो गुजरात इनका आंसर सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो याद रखिएगा 1945 में ये एंड हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन कब हुआ, 1945 में। स्टार्ट कब से हुआ था, 1939 से 6 साल चला था, याद रखिएगा। और पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, तो ये 1918 जो आंसर दिया वो फर्स्ट पहला विश्व युद्ध का आंसर होता। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें मैंने करा दी है, तो आपको मैंने यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं बच्चों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आपको समय पर मिल सके। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए हमारे नव आभार बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।